all of you will be very fine during COVID-19 crisis. So stay home and learn by staying at home. Today we will study electromagnetic induction and we will see how the concept can be applied and when you will apply the concept and how you will solve the questions related to this concept. So my dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ऐसा टॉपिक है आपके चैप्टर में जिसमें सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है और आपने क्या कर रखा है कि इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। गैल्वेनोमीटर को हम जी से दिखाते हैं, लिखते हैं ऐसे गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है। ये जो गैल्वेनोमीटर की जो ये नीडल है, ये जो एरो आपको दिख रही है, ये डिफ्लेक्ट करती है। कब करती है डिफ्लेक्ट? जब करंट पास होता है इसके अक्रॉस। डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट passes across it। अब ये देखिए, अभी सर्किट में कोई बैटरी तो है नहीं माय डियर स्टूडेंट, तो कोई करंट नहीं होगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब हमने देखा था कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसका मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे बार मैग्नेट के चारों तरफ। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या करंट आ सकता है क्या? अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि वो होगा कैसे। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी, देन द मोटो ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट, सी इट केयरफुली। मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये जो बार मैग्नेट हमारे पास है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आपको पता है कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्लोज लूप रहता है और जो नॉर्थ बाहर जो रहता है, नॉर्थ से साउथ रहता है, अंदर जो रहता है वो रहेगा हमारा साउथ से नॉर्थ। तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस बार मैग्नेट को इस कोयल की तरफ लेके आएंगे, ये देखिए, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पैटर्न्स है, बट व्हाइल ड्राइंग द पैटर्न्स दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आएंगे, कोयल की तरफ, तो देखिए क्या होगा। मैं इस बार मैग्नेट को इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखिए अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल को कट नहीं कर रही है। जैसे जैसे मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अक्रॉस भी पास होंगी। तो मान लीजिए कि हमारी जो फाइनल सिचुएशन है वो ऐसे रहेगी, बार मैग्नेट जो हमारा इधर आ जाएगा, नॉर्थ साउथ। अब देखिए ये देखिए, जैसे मैं बार मैग्नेट को इधर से इधर लेके आया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करने लग गई। क्रॉस कहाँ पे कर रही है? आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कोयल को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो क्या होगा, जैसे ही ऐसे होगा ना तो इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर स्टार्ट डिफ्लेक्ट्स। तो गैल्वेनोमीटर shows deflection when bar magnet is moved towards coil। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये डिफ्लेक्शन कब दिखाता है? जब हमारे पास इसमें से कोई करंट पास करे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मूव कराने से इस कोयल के अंदर करंट आ रहा है। देखिए इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स थे और उसकी वजह से इसमें करंट आ रहा है। कब आ रहा है? जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जो इसके अक्रॉस जो पास हो रही है, ये चेंज होंगी विद टाइम, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब क्या है? इसमें करंट आएगा, करंट इसमें इंड्यूस होगा। और यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम ईएमआई कहते हैं, ईएमआई। तो ये देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड changes with time through coil, then current is induced in coil. This phenomenon is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और शॉर्ट में ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होगा? ई का जो मतलब होगा वो हमारे पास हो, ई एम जो है इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो आई है इसका मतलब हो जाएगा इंडक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन comes. So now the point is कि how the magnitude of the current will vary as the bar magnet will approach the coil. So let's see how the magnitude will vary. देखिए, मान लीजिए मैं इसको यहां से इधर लेके आया, फिर क्या होगा कि ये इस कोयल में आएगा, इसके अंदर आएगा, फिर इससे बाहर निकलेगा। तो जो हमारे पास जो करंट का वेरिएशन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। इधर हमारा करंट है, इधर हमारा टाइम है, तो जो वेरिएशन आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। देखिए, जब ये इससे दूर था, ये रेस्ट पे था, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही थी, तो करंट हमारा जीरो था। तो जैसे जैसे इसकी तरफ अप्रोच करता जाएगा, इस कोयल से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस चेंज होती जाएगी। इंक्रीज होना डिक्रीज होना मतलब चेंज ही होना है। तो अब वो इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो करंट है वो इसके अंदर इंड्यूस होगा, और जैसे जैसे मोर नंबर ऑफ द लाइंस इसमें से पास होना स्टार्ट होंगी, तो इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे अप्रोच करेगा तो जीरो रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे इसके बिल्कुल इधर पास आएगा तो करंट का मैग्नीट्यूड ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या होगा कि इसके अंदर आ जाएगा, जब अंदर आ जाएगा तो फिर से हमारे पास करंट जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए कि अंदर आएगा ना, तो करंट जीरो क्यों होगा, ये बात समझने की है। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, अब ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। अब ये देखिए, अगर मेरा बार मैग्नेट इधर आ गया इसके अंदर, जब ये इसके अंदर मूव कर रहा है ये बार मैग्नेट, तो इस कोयल को काटने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका नंबर चेंज नहीं होगा, उनका नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसके अक्रॉस जो इस मैग्नेटिक, इस जो कोयल को जो कट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। उनके नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ईएमआई नहीं होगा, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए, अब यहाँ पे तो आके इस पॉइंट पे आके ये जो बार मैग्नेट इसके अंदर आ गया। अब क्या होगा कि ये बार मैग्नेट हमारा ऐसे चल रहा था, तो थोड़े टाइम के बाद ये किधर आएगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो इसमें इस कोयल को जो काटने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। हमारे फ्रेंड्स, अगर वो नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग
थ्रू द कोयल इज चेंजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहा है तो इसका मतलब करंट आएगा। अब करंट आएगा तो कैसे आएगा? अब जब ये इधर आ रहा था तो मान लीजिए अगर इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, जब ये बाहर जाएगा तो डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब करंट का जो चेंज होगा वो ऐसे ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो अपोजिट डायरेक्शन में इट विल बी लाइक दिस। और फिर ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब ये बार मैग्नेट यहां से निकल के बाहर और इससे दूर चला जाएगा और इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द करंट विद टाइम व्हेन द बार मैग्नेट अप्रोचेज द कोयल। तो अब हम देखते हैं एक दूसरा तरीका। ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप EMI अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू कोयल इज चेंजिंग विद टाइम। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये एक्चुअल में किस फिजिसिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया? उसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये। और हमें ये पता है कि जो करंट कैरिंग जो वायर्स होती है या करंट कैरिंग कोई भी एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये बात किसने कही? ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ने जो बात कही वो ये कही कि जो करंट कैरिंग वायर है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइकल फैराडे और जो ओर्स्टेड है इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम EMI लिखेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे हम दोनों के कॉन्सेप्ट को। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक कोयल है जिसके अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा इधर गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए अब एक हमारे पास दूसरी कोयल और है जिसके अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। ये हमारे पास बैटरी है। अब देखिए अब बैटरी हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रखी है तो इसमें से करंट जाएगा। अब करंट जाएगा तो ये ओर्स्टेड ने कहा था, ओर्स्टेड ने क्या कहा था कि जो करंट कैरिंग जो वायर होती है वो कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हमने ये देखा था कि ये एक सोलेनोइड की तरह है। अगर ये सोलेनोइड की तरह है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न होगा वो बार मैग्नेट की तरह होगा। तो इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा ऐसा कुछ होगा। अब ये देखिए ये जो हमारा है ये करंट ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाएगा तो इसका मतलब अगर हम देखें कि कौन सा पोल बनेगा तो जब इस वाले सर्कुलर टर्न में हम देखेंगे तो करंट ऐसे घूमेगा। ये वाली जो डायरेक्शन है ये कैसी डायरेक्शन है? दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स दिस विल बी आवर साउथ पोल। सो वी कैन राइट डाउन एस, क्योंकि हमने बताया था कि देखिए अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब जो फेस है वो साउथ बन जाएगा ऐसे। अब ऐसे ध्यान रखें, ये देखिए ऐसे एस का ये एरो लगा देंगे ऐसे, ये इधर एरो लगा देंगे तो इन दो एरो से हमें करंट की इसकी डायरेक्शन पकड़ में आ जाएगी करंट की ऐसे। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। अब ये देखिए कि ये हमारा साउथ बन गया, ये हमारा नॉर्थ बन गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पैटर्न है वो ऐसा कुछ होगा। अंदर ऐसे होगा, बाहर की तरफ ऐसे होगा। अब ये देखिए कि अंदर जो जाएगा वो हमारे पास जाएगा बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ रहेगा, अंदर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास साउथ टू नॉर्थ।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम इसको इसकी तरफ मूव कराएंगे तो सेम वही कहानी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो इसको कट करेंगी वो चेंज होंगी। अगर वो चेंज होंगी तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। मान लीजिए रिफ्लेक्ट करेगा इधर, ठीक है ना। अब ये इधर रिफ्लेक्ट किया तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास अब जैसे मैं इसको इधर मूव कराया तो डिफ्लेक्ट किया, और जैसे मैं इसको इससे दूर मूव कराऊंगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर इधर मैं इसको डिफ्लेक्ट कराया, इधर मैं इसको मूव कराया तो अगर डिफ्लेक्शन राइट में हुआ तो दूर जब मूव कराऊंगा तो वो किस में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। अब देखिए कि एक बात और है, मान लीजिए अगर मैं इसमें स्विच लगा दूं, अब ये तो था इसमें स्विच नहीं था, बैटरी कनेक्ट थी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो करता रहेगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें स्विच लगा दिया, अब देखिए जब ये स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ, स्विच इज ऑफ, और ऑफ से जैसे ही मैंने ऑन किया, जब ऑफ था तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी क्योंकि कोई करंट नहीं था। अब जैसे ही ऑन किया तो हमारे पास करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, और ये इसके पास होगी तो इसमें से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफ था तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी थी, 0। अब यहां से जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, और इंक्रीज कर जाएंगी तो इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। जस्ट ऑन करने से, स्विच को ऑन करने से, स्विच को ऑन ऑफ करने से क्या होगा, when the switch is on or off, then the number of the magnetic field lines crossing this coil will change and there will be current induced in the coil. So we can write down when switch is on off, then there is change in magnetic field lines crossing coil, so current is induced in secondary coil. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो बात है वो ये है कि ये सेकेंडरी कोयल कौन सी होती है, जिसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट रहती है ना, इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी कोयल। और जो दूसरे वाली जो बच गई जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कोयल। सो द कॉन्सेप्ट वाज EMI, और EMI को हम बार मैग्नेट की हेल्प से भी इंड्यूस करा सकते हैं। EMI की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम बार मैग्नेट की हेल्प से भी करा सकते हैं। करंट कैरिंग जो कोयल है उसकी वजह से भी हम इसके अंदर करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।